नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में मामा और भांजे पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दोनों को घायल कर दिया गया। घटना में घायल हुए मामा भांजे को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ मामा भांजे की हालत नाजुक बताई जा रही है। यहाँ घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेडिकल अस्पताल पहुंचे घायल के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामा आकाश चौधरी ITI चुंगी थाना माहड़ोताल का निवासी है, जो अपनी बहन को छोड़ने के लिए कोतवाली थाना क्षेत्र के दमोह नाका छेड़ीताल दुगहिया मोहल्ला निवासी है, जो बहन को लेकर आया हुआ था। तभी मामूली बात को लेकर मोहल्ले के ही रहने वाले निशांत शर्मा, दीपक विश्वकर्मा के साथ अन्य साथियों के द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में अमन चौधरी नहीं, मामा का नाम आकाश चौधरी बताया जा रहा है, जहां दोनों को गंभीर हालत में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोगों को चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर शहर में हो रही लगातार चाकूबाजी की घटनाओं से अब पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे शहर में दहशत का माहौल है। इन चाकूबाजी की घटनाओं से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस का खौफ बदमाशों में खत्म हो गया है, जहां पुलिस की गश्त और पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। होली के त्योहार पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी सभी थाना क्षेत्र में घूमती भी नजर नहीं आती है। जबलपुर में लगातार हो रही वारदात का जिम्मेदार जबलपुर पुलिस है। क्या घटना हुई और किसने चाकू मारा आपको? निशान विश्वकर्मा। क्या हुआ था? पहले वो दीपक विश्वकर्मा आया, गाली गलौज देता रहा बहुत ज़्यादा। तो उन लोग बोले हमारे घर के, हमारे नंदोई लोग, कि यहाँ गाली उली मत बको, अपने घर में जाके बको। इतने में धक्का उक्का दे दिया हमारे नंदोई को और भनेज को भी। फिर ऊपर धक्का उक्का दे के चले गए घर। वो फिर घर से आया उसका छोटा वाला भाई निशान विश्वकर्मा, तो वो चाकू मारा दोनों को, हमारे भाई को भी, हमारे भनेज को भी। ये कहाँ की घटना है? कहाँ से? ये दुर्गाई मोहल्ला दमोह नाका। कौन सा थाना लगता है? कोतवाली थाना लगता है। जो घायल है उनके क्या क्या नाम है, कहाँ रहते थे? अमन चौधरी नाम है और भैया का नाम है आकाश चौधरी। कहाँ रहते हैं ये रहते हैं ITI में आकाश चौधरी, और हमारे भनेज, हमारे नंद लोग यहीं रहते हैं, हमारे घर के बाजू में सामने रोड में। मारने वाले 3 लोग रहे होंगे। पहले उसके भाई के साथ 3 लोग आए थे, और फिर निशान के साथ आए थे, उसकी मम्मी, उसकी बहन और 2-3 जन आए थे। तो वो लोग पहले ही भाग गए थे मार के। किससे हमला किया लोगों ने? चाकू से हमला किया, और उसकी बहन लोग तो चप्पल उप्पल मारी। कहाँ की घटना है? दुर्गाई मोहल्ला दमोह नाका। अभी कहाँ लेके आए हैं घायलों को? मेडिकल। क्या स्थिति है उनकी? तभी वैसी है, कंडीशन खराब ही है उनकी। आपका नाम? मालती चौधरी। कौन लगते हैं आपके दोनों? हमारे एक भनेजे लगते हैं, हमारे भाई लगते हैं। बताए क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? किसने चाकू से हमला किया? हमारे लड़के को निशांत शर्मा और एक का क्या नाम था, दीपक विश्वकर्मा, ये लोगों ने चाकू मार के, और मेरा भाई मेरे को छोड़ने आया था। आज हम टीका लगाने गए थे भाई को, तो मेरा भाई मेरे को छोड़ने आए तो देखे तो यहाँ भीड़ बहुत मची थी। तो हम बोले क्या हो गया। उधर से जो लोग दौड़ते हुए चाकू लेकर आए, और हम लोग देख भी नहीं पाए कि ये लोग, हम लोग सोचे जो बात करने आए हैं, और ये फटाफट चाकू मारने लगे। हमारे भाई को भी 2 चाकू पड़ी, हमारे लड़के को भी 2 चाकू पड़ी, और उनकी बहन, उनकी मम्मी चप्पल से और लट्ठे से मारने लगी हम लोग को। क्या क्या नाम है आपके बेटे का? हमारे बेटे का अमन चौधरी नाम है, हमारे भाई का आकाश चौधरी। कहाँ रहते हैं? हमारा भाई ITI चुंगी में रहता है, राजीव गांधी नगर में, और अमन चौधरी छेरीता दुर्गाई मोहल्ला गोपाल आर्किड के सामने हम लोग रहते हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना कोतवाली लगता है। अभी कहाँ लेके आए हैं? हम लोग मेडिकल आए हैं। अभी क्या स्थिति है आपकी? गंभीर है स्थिति। मेरे भाई का तो ऑपरेशन अभी चल रहा है, लड़के को बाद में ले जाएंगे। क्या पुलिस को शिकायत की थी आपने? हम लोग करे हैं पुलिस को शिकायत, अभी आई भी थी पुलिस। आपका नाम बताइए। ज्योति चौधरी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में इस बार होली का त्योहार बेहद खास रहा। जेल प्रशासन और कैदियों ने मिलकर रंगों की इस पर्व को उल्लास और सौहार्द के साथ मनाया। सुबह से ही जेल परिसर में तैयारियां जोरों पर थी। अधिकारियों और कैदियों ने एक साथ मिलकर अबीर गुलाल उड़ाए, फूलों की होली खेली और संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। कैदियों के लिए विशेष भोजन, उल्लास का माहौल। होली के इस खास मौके पर कैदियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई थी। रंग गुलाल के साथ ही पारंपरिक पकवानों ने त्योहार की रौनक और बढ़ा दिया। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर और जेल उपाधीक्षक मदन कमलेश के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। अधिकारी और कर्मचारियों ने कैदियों के साथ मिलकर न सिर्फ होली खेली, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने का संदेश भी दिया। फाग गीतों और फिल्मी धुनों पर थिरके कैदी और अधिकारी। होली के मौके पर कैदियों ने सुंदर फाग गीतों की प्रस्तुति दी, जिससे माहौल पूरी तरह से होलीमय हो गया। कुछ कैदियों ने जहां पारंपरिक होली गीत गाए, वहीं अन्य ने फिल्मी गानों पर रंगों के साथ जमकर डांस किया। अधिकारियों और कैदियों के बीच इस आत्मीयता भरे माहौल ने जेल के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। सुधार और पुनर्वास की दिशा में एक सराहनीय प्रयास। इस आयोजन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि यह जेल सुधार और पुनर्वास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल थी। जेल प्रशासन ने इस आयोजन के माध्यम से कैदियों को यह संदेश दिया कि समाज में वापस लौटने पर उन्हें भी इसी प्रकार प्रेम और सौहार्द से जीने का अवसर मिलेगा। जेल प्रशासन की इस अनूठी पहल से कैदियों के चेहरों पर मुस्कान थी और उन्होंने भी इस पल को पूरे मन से जिया। यह आयोजन यह साबित करता है कि अगर कैदियों को सही अवसर और सकारात्मक माहौल दिया जाए तो वे भी समाज में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सर जेल में भी होली मनाई गई, किस तरह के इंतजाम थे, क्या हिदायत दी गई? प्रतिवर्ष अनुसार कल होली मनाई गई है। उसमें स्टाफ के बीच में जेल अधीक्षक महोदय और स्टाफ समस्त अधिकारी के बीच में होली मनाई गई। उसके बाद हमारे जो मुखिया हैं अधीक्षक साहब अखिलेश तोमर जी, उनके द्वारा समस्त अधिकारियों द्वारा जेल में अंदर जाकर बंदियों के बीच में तिलक होली मनाई गई। महिला वार्ड समस्त खंड में जाकर होली बनाई गई और अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त बंदियों को शुभकामना संदेश दिए गए। कल विशेष रूप से विशेष भोजन भी रहता है बंदियों के लिए डाइट का, और मीठा जो बंदियों को शासन द्वारा प्रदाय किया गया। एवं कल जो आने वाला है भाई दूज आ रहा है कल, और कल शासकीय अवकाश है चूँकि संडे, तो शासकीय अवकाश होने के बावजूद भी कोई बंदी के परिजन बाहर से यदि आ जाते हैं तो उनकी मुलाकात कराई जाएगी, खाली नहीं लौटाया जाएगा उनको। संडे होते हुए भी दूर दराज से यदि आ जाते हैं तो उनकी मुलाकात कल कराई जाएगी। सर जेल में बात करें कि होली किस प्रकार से मनाई गई, रंग गुलाल और क्या क्या व्यवस्था की गई, कहाँ या कैदी लाए या अपने तरफ से? क्या शासन द्वारा ही गुलाल की होली खेली गई, तिलक होली, गुलाल उपलब्ध कराया गया। कलर चूँकि पानी की और स्थिति को देखते हुए कलर होली नहीं खेली गई, केवल तिलक होली खेली गई। कपड़े वगैरह मिष्ठान बंदियों को उपलब्ध कराया गया है, विशेष डाइट में भोजन दिया गया है जो शासन द्वारा जो, और साथ ही रोज़ा भी चल रहा है वर्तमान में। रोजे वाले बंदियों के लिए रोज़ा अफ्तारी जो शासन द्वारा सुविधाएं दी जाती है, रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। जबलपुर में शराब के नशे में धुत कुछ बदमाशों ने एक युवक को घेर कर धाधा हथियार से हमला करके घायल कर दिया। घटना आधारताल थाना क्षेत्र के 3 पुलिया के पास की है। घायल युवक का नाम साहिल राजपूत बताया जा रहा है, जो कि कंचनपुर का रहने वाला है और घटना के वक्त वह अपनी मौसी के यहाँ से अपने घर वापस लौट रहा था। 3 पुलिया के पास खड़े अमित, रवि, अभिषेक और मनदीप ने साहिल को रोक लिया और बहस होने लगी। इस बीच उन लोगों ने उसे पर धाधा हथियार से हमला कर दिया। साहब के भाई कबीर का कहना है कि साहब को मारने वाले चारों युवकों से अच्छे से जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने उस पर हमला कर दिया। बहरहाल साहब को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पीड़ित पक्ष में इस घटना की रिपोर्ट आधारताल थाने में दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने मामले को विवेचना में ले लिया है। क्या घटना हुई थी? भैया मैं लौट रहा था अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ से, उतने में रास्ते में लोग मिले। इन लोगों ने मुझसे आनाकानी किए और मेरे को नशा पत्ती का रौब दिखाए और मेरे को उतने में मैंने इनको मतलब बोला कुछ, तो इन्होंने धक्का मुक्की कर और मेरे को मारना चालू कर दिए। किस बात को लेके आपका विवाद हुआ? मेरा ना इनसे कोई विवाद नहीं था भैया, इन्होंने सिर्फ दारू वारू पी रखी थी और मैं आ रहा था लौट कर, इन्होंने मुझे पकड़ा रास्ते में और ऐसी बातचीत, मैंने इनको बोला छोड़ो छाड़ो, उतने में इन लोग मेरे को मारने पीटने लगे। इन लोग मतलब ऐसे हमला किया इन लोगों ने? इन्होंने भैया मेरे को तलवार से मारा है मेरे सिर पर
अमित यादव, अमित यादव, मनदीप सिंह और अभिषेक यादव और रवि यादव ने। कहाँ की घटना है? ये भैया 3 पुलिया की। थाने गए थे, क्या बोला गया? थाने भी गए थे, थाने वालों ने रिपोर्ट लिखी है हमें और उन लोगों ने वहाँ पे विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजा गया था और उन्होंने हम लोग के द्वारा रिपोर्ट लिखी गई थी। आपका नाम? सार राजपूत, कहाँ रहते हो? न्यू कंचनपुर। भाई साहब, एक चाकूबाजी की घटना हुई है आपके भाई के साथ, क्या हुआ पूरा मामला? जी, मेरा भाई मेरी मौसी यहाँ से लौट रहा था और उसे रास्ते में कुछ रुंडों ने रोक लिया और उस पर हमला किया और उसे सर में तलवार मार दी। तो फिर उसके अलावा हम लोग रहे थे पुलिस स्टेशन, उसके बाद फिर हम विक्टोरिया रहे थे, उसे टाटे हुए और अभी यहाँ मेट्रल आई रही है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। कहाँ की घटना है पूरी? इसे 3 पुलिया की है। थाना कौन सा लगता है? थाना आधार था थाना। क्या नाम है आपके भाई का? साहिल राजपूत, कहाँ रहता है? न्यू कंचनपुर। किन लोगों ने मारा इसको? जी सर, अमित यादव, मनदीप सिंह, अभिषेक यादव और रवि यादव। किस बात को लेकर मारा? कोई बात? ये सर इनमें कुछ बात नहीं थी ना, ये दूसरे को जानते थे। अभी आप लोग थाने गए थे तो क्या बोला गया? जी सर, थाने रहते और वहाँ रिपोर्ट लिखी रही थी और अभी अब जैसा हो मुझे नहीं पता, ज़्यादा रोज ड्यूटी बड़े भैया लोग अंदर थे। अभी कहाँ लेके आए? अभी सर मेट्रल में। अभी कहाँ पे लेके आए? कौन से अस्पताल में? अभी सर हम लोग मेट्रल में आए हैं। आपका नाम? रवि सिंह। अंधमुख बाईपास स्थित क्रेन सर्विस के संचालक तपन चौधरी पर मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अंधमुख बाईपास स्थित क्रेन सर्विस के संचालक तपन चौधरी पर मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि उनकी क्रेन में तोड़फोड़ कर लाखों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया। तपन चौधरी के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे उनके पास एक कॉल आया कि मुकनवारा जो तिलवारा के पास स्थित है वहां एक दुर्घटना हो गई है और उन्हें अपनी क्रेन लेकर वहां पहुंचना होगा। जब वे अपनी क्रेन लेने अंधमुख बाईपास पहुंचे तो वहां विक्की और उसके पिता परशु ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने तपन चौधरी के सिर पर वार कर दिया जिससे उन्हें गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा। इतना ही नहीं, उनकी बड़ी क्रेन के कांच को भी तोड़ दिया गया और वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया गया। हमले के कारण उन्हें करीब 1,20,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। तपन चौधरी ने बताया कि हमलावर विक्की ने पिछले साल उनके यहाँ से 1,500 रुपए चोरी किए थे। उस समय विक्की की मां ने माफी मांग ली थी जिसके चलते उन्होंने मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। घटना के बाद तपन चौधरी ने तुरंत डायल 100 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि 2 बार कॉल करने के बाद भी पुलिस की गाड़ी काफी देर से मौके पर पहुंची जिससे हमलावरों को आसानी से भागने का मौका मिल गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी ताकि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। सर 11:30 बजे 10:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया था। एक मुकनवारा के पास एक्सीडेंट हो गया था जो कि अपने तिलवारा के कोई स्टाफ का थे, तो उनका मेरे पास कॉल आया तो मैंने अटेंड किया। तो ड्राइवर अवेलेबल ना होने के कारण मैं खुद ही गाड़ी लेने आ गया क्रेन। मेरा ऑफिस अंधमुख बाईपास में है। मैं क्रेन उठाने के लिए जैसे ही आया तो देखा विक्की, उसके पिताजी पिता परशु गौड़ आके डंडे से मारपीट की मेरे साथ, गाली गुपकार बकने लगे। रोकने पर गाड़ी के कांच फोड़ दिए और मेरा एक सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और मेरे को अकेले समझ के बहुत मारा, जिसमें मेरे को सिर में यहाँ पे चोट आई थी जिसमें ब्लड निकला हुआ था। मैंने एमएलसी भी कराई हुई थी जो कि मैंने 100 नंबर 100 डायल में कॉल किया था। 2 बार कॉल करने पे पुलिस मेरी सहायता की, FIR मैंने दर्ज की। कितना नुकसान किया सर कम से कम मेरा 1,20,000 रुपये का नुकसान हो गया जिसमें मेरी बड़ी क्रेन ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, जो कि मेरा कोई विवाद भी नहीं था उनसे, ना कोई वातावरण था। कहाँ की घटना है? ये अंधमुख बाईपास HP पेट्रोल पंप के सामने है। क्या करता है आरोपी? आरोपी सर पहले से भी लास्ट टाइम चोरी किया था मेरी शॉप से 1,500 रुपये, पर उसकी माता राम आके मेरे से माफ़ी मांगी तो मैंने कभी दोबारा उसकी FIR नहीं की। उसका यही काम है और आगे से मेरे को धमकी दे रहा है कि अगर आपने FIR की तो मैं जान से मार दूंगा या आपकी गाड़ी जला दूंगा। आपका नाम? तपन चौधरी, गड़ा गौतम जी की मड़िया।